गुरु की महिमा कही सके, कहाँ ऐसी मति मोरे। गुरु की महिमा कही सके, कहाँ ऐसी मति मोरे। विनय सहित वंदन करो, चरण कमल प्रभु तोरे। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु तो भी सस्ता जाने। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंगे में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंगे में काया। रंग नाले पापी मन को, रंग नाले से पापी मन को। अपने रंग में माया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंगे में काया। रंग दे प्रभु जो सेवरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा। जो सेवरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा। भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जही रंग रंगे कबीरा। जो सेवरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा। भक्त सुदामा तुलसी रंगे कबीरा। हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे। उन पे जो रंग चढ़ाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंगे में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंगे में काया। रंग नाले से पापी मन को, रंग नाले से पापी मन को। अपने रंग की माया, रंग दे प्रभु काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा। इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा। इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है जिनको लागा रंग ये तेरा। जिनको लागा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंगे में काया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंगे में काया।
रंग नाले इस पापी मन को, रंग नाले इस पापी मन को, अपने रंग में माया रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में जब तू रंग चढ़ाए। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाएगा इस रंग में मन जब तू रंग चढ़ाए। जिनको लागा रंग ये तेरा, जिनको लागा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया। रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया। रंग नाले इस पापी मन को, रंग नाले इस पापी मन को, अपने रंग में माया रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया, रंग दे प्रभु ज्ञान की रंग में काया, ज्ञान की रंग में काया। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी आप सबने एक शिष्य का सद्गुरु के प्रति एक समर्पण भाव इस भजन में सुना। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। काया का मतलब है मन। एक विनय कर रहे हैं शिष्य सद्गुरु से, क्योंकि सद्गुरु ही है ऐसा है जो हमें इस सारे दुख दंदों से पार लगा सकते हैं। इस भवसागर रूपी नैया को सद्गुरु ही पार लगा सकते हैं। इसलिए सद्गुरु के प्रति एक समर्पण भाव आप सबने सुना। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही हम इस भवसागर से पार जा सकते हैं। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। उसकी एक एक वाणी समझिए वेद वाणी है, शास्त्रों की वाणी है। जैसे सूत्र कहते हैं, जैसे गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने जो दिया है कितना एक सूत्र रूप में है, ऐसे ही सद्गुरु कबीर की वाणी हम सबके लिए एक सूत्र रूप में है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि कहीं कबीर ते उबरे जाई न मोह समाया। अभी हम मोह माया के संबंध में चर्चा सुन ही रहे थे। साहब बिल्कुल एक सूत्र ही दे रहे हैं और तमाम इधर उधर की बात नहीं कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं? वही उबर सकता है इस संसार सागर से, मोह माया से, जिसके मन में मोह समाता नहीं है। मोह का मतलब है केवल पारिवारिक मोह नहीं, जो भी हम माने हुए हैं वो मोह को तोड़ने की बात कहते हैं, छोड़ने की बात कहते हैं। और इसी के भाव में आज भी हम सब भजन सुने कि रंग दे प्रभु, ज्ञान के रंग में रंगने की बात कह रहे हैं। हम सब ज्ञान के रंग में भी रंगे नहीं, इसलिए संसारिक प्रपंचों में ही भूले रहते हैं।
सदगुरु कबीर हम सबको कहते हैं कि मनुष्य का तन हमको मिला हुआ है, और मनुष्य का तन मिला मतलब बड़े भाग्य से मिला हुआ है। आप सबने सुना ही होगा कि सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने मनुष्य जन्म को बड़ी सराहना की है। भाग्य से मिला ऐसा कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और सदगुरु कबीर तो मनुष्य जन्म की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा ही करते हैं, अनमोल बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि मनुष्य ही समझ सकता है, जान सकता है, अपने बंधन को जान सकता है, और उस बंधन को जान करके उससे छुटकारा पाने का उपाय भी कर सकता है। इसका मात्र एक ही उपाय है, वह अपने आप को जागृत कर ले। क्योंकि हर आदमी अज्ञान की नींद में सो रहा है, भ्रम में सो रहा है, अंधविश्वास में उसका जीवन पूरा प्रपंच में ही बीता जा रहा है। अगर सदगुरु कबीर मंच में आप कभी भी जाएंगे तो इन सारी बातों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो अपने आप को कबीर के अनुयायी मानते हैं, कबीर के भक्त मानते हैं, वे बिल्कुल सुदृढ़ रहना चाहिए उन सबको इन सारी बातों पर। अंधविश्वास, भ्रम, मान्यता, चमत्कार, इन बातों पर उनको दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना कारण के कोई कार्य होता हो। प्रकृति की अटूट व्यवस्था है, इस पर लोग भ्रम और मान्यता का एक पर्दा चढ़ा देते हैं और आदमी उसमें बह जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब एक सूत्र दे रहे हैं, कहाई कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। मोह जिसके मन से निकल गया, समझिए वो भवसागर से पार हो गया। मोह कई प्रकार के होता है। हम सामान्य रूप से मोह की जब बात करते हैं तो क्या होता है? घर परिवार की बात आती है, लड़के बच्चे है, बीवी है और पति है, सास ससुर है, माता पिता है, बस इतने तक ही सीमित रहते हैं। नहीं, मोह का मतलब है जो हमारे मन से जो मान्यता है, पद का मोह होता है। विरक्त साधु संतों में बड़े बड़े पद के लिए एक होड़ लगी रहती है, मान सम्मान की बात रहती है। कहीं गए, सभा में गए, उसका कहीं मान सम्मान नहीं हुआ तो उसके मन में निराशा हो जाती है। तो ये भी मोह है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर भवसागर से पार होना चाहते हो, दूर होना चाहते हो, तो मन में मोह को मत लाओ। तो प्रश्न हो सकता है, अगर मोह नहीं करेंगे तो हम परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, कैसे चलेगा? सदगुरु कबीर साहब इसलिए बहुत सटीक उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? एक धाय माँ की, है ना। सदगुरु कहते हैं, कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माय, बालक तेरी धाय जो आपन जानत नाय। संत की विशेषता बताते हैं। संत कैसे होते हैं? कमल पत्र के समान होते हैं। कमल कैसा होता है? देखिए, तालाब में कहीं भी होता है, कीचड़ से निकल करके पानी से ऊपर बिल्कुल लिपायमान नहीं होता, पूरा ऊपर उठा रहता है, स्वच्छ और साफ और सुंदर। ऐसे ही संतजन होते हैं। संतजन भी इस संसार में ही तो रहते हैं, कि अलग तो नहीं रहते हैं, लेकिन उसके मन में सांसारिकता नहीं रहती है, वो लिपायमान नहीं होती, चिपका नहीं रहता है। और जिसके मन में लिपायमान होता है, चिपका रहता है, समझिए वो संत नहीं है। संत की परिभाषा आप सबने सदगुरु अभिलाष साहब जी के शब्दों में आपने सुना होगा, जो दुखी ना होता हो वो संत है। आप इसमें अपने अपने जीवन पर इसमें आकलन लगा सकते हैं। इसमें इसके लिए जरूरी नहीं है कि सफेद कपड़ा पहन लिए, विरक्त हो गए, कहीं आश्रम में दीक्षित हो गए, ये शर्त नहीं है। साहब की ये शर्त दे रहे हैं, जो दुखी ना होता हो वो संत। विरक्त होकर के दुखी रहता है वो संत की गिनती में नहीं है। आप घर गृहस्थी में रह रहे हैं, लेकिन अपने मन को सुदृढ़ बनाए हुए हैं और कोई भी परिस्थिति से आप परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते हैं, समझिए आप संत की श्रेणी में हैं। कोई भी वे सुषम हो, लेकिन जो दुखी ना होता हो वही संत है। सार क्या है? उसके मन में मोह माया लिपायमान नहीं होता है।
सदगुरु कबीर साहब हम सबको यही बता रहे हैं कि कहाई कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। जिसके मन में मोह समाता नहीं वही इस भवसागर से पार होता है। एक उदाहरण कहते हैं कि एक मुस्लिम सम्राट हुए हैं इब्राहिम, वो विदेश से हुए और एक रात अपने राजमहल में सोया हुआ था। गहरी नींद आ रही थी तो आधी रात जैसे ही बीती थी तो उसके ऊपर छत पर किसी की चलने की आहट हुई। वो जाग गया तो अपने पहरेदारों से चिल्लाया कि भाई कौन है ऊपर छत पर, रात डिस्टर्ब कर रहा है, मेरी नींद खराब हो रही है, कौन है, पकड़ो तो ऊपर से आवाज आई कि मेरा जो ऊंट है वो खो गया है, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। राजा तो ऐसे भी परेशान था और ऐसी उटपटांग बात सुनकर को और परेशान हो गया। उसने कहा अरे पागल आदमी, मन में बुड़बड़ाया कि पागल तो नहीं हो गए हो, कहीं ऊंट कहीं छत पर खो गया है, छप्पर पर कहीं खोता है, इतने बड़े जीव है वो कहीं छत पर खोने की बात है। तनी ऐसा सोच कर क्या ये आदमी कह रहा है तो इसमें कोई राज तो नहीं है। उसने कहा कि अपने सिपाहियों का पकड़ो ये आदमी को, क्या कह रहा है, क्या बक रहा है, इसे पकड़ कर लाओ। सिपाही दौड़े खोजे, रात का समय वो आदमी गायब। सिपाही बहुत दूर तक ढूंढते रहे। अब ये सम्राट आधी रात में उसकी नींद तो भंग हो गई थी, सोने का नाम ही नहीं। वही सोच रहा था ये आदमी कैसे कहा गया कि मैं ऊँट खोज रहा हूँ। वो रात भर वो सोया ही नहीं। ऐसे ही दिन निकल आया। अब उसके मन में वही विचार जम रहा है कि ये कौन था ये आदमी, जरूर कोई ना कोई रहस्य वाली बात है। एक सप्ताह बीत गया और हर दिन वही सोचता था, वही सपने वाली वही उसी रात की बात को सोचता था। वो आदमी ऊँट खोज रहा था, क्या बात है, कुछ अलग ही मायने नहीं होगा। तो एक रोज क्या हुआ, वो अपने राजमहल के अंदर था, कमरे में था। बाहर जो सिपाही थे, एक व्यक्ति अंदर राजमहल में प्रवेश करना चाह रहा था और सिपाही उसको रोक रहा था। उसने कहा कि मैं कहने वाला कह रहा था कि मैं इस धर्मशाला में एक रात रुकना चाहता हूँ, मुझे ठहरने दीजिए। तो सिपाही बार बार कह रहे कि ये धर्मशाला नहीं है, सम्राट का राजमहल है, आप इसमें नहीं रुक सकते। अब दोनों में उधर वो हट कर रहा था, रहने की बात कर रहा था और सिपाही उसको मना कर रहा था। ऐसे ऊंची आवाज हो गई। ये बात राजा के कानों पर पहुंच पड़ी और वही कह रहा था सिपाही, जब अंत में परेशान हो गए तो तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं बार बार कह रहा हूँ ये धर्मशाला नहीं है, ये राजमहल है, राजा का महल है, और आप कहे जा रहे हो धर्मशाला, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। अच्छा, फिर आज क्या बात हो गई, कोई पागल होने की बात हो रही है। उसने कहा कौन है, क्या बात है। अपने एक सिपाही भेजा, उसने बताया कि ऐसी बात है, एक आदमी आया है और कह रहा है कि मैं धर्मशाला में रुकना चाहता हूँ, और सिपाही बार बार इसको मना कर रहा है कि ये धर्मशाला नहीं है, राजमहल है राजा का। अच्छा, उसको बुला ले आया, उसको बड़े आदर पूर्वक उसको बिठाया गया और यही बात कही गई कि आप मेरे राजमहल को धर्मशाला क्यों कह रहे हैं, क्या बात है। तब उस संत ने कहा, संत के रूप में था, संत ही रहा, उसने कहा अच्छा अभी वर्तमान में तो आप ही सम्राट हैं, मैं इसके पहले 15 साल पहले भी आया था, तो कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, शायद आपके पिताजी रहे होंगे, आप उस समय नहीं थे, तो वो कहाँ है। उसने कहा पिताजी तो स्वर्गवास हो गया है, जब उस स्वर्गवास आएगा उसके जगह में मैं राजगद्दी पर बैठा हुआ हूँ। अच्छा, इसके पहले मैं 15 साल और आया, मतलब 30 साल पहले और आया था, तो उस समय कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो कौन है। स्वाभाविक बात है, वो मेरे दादाजी थे, दादाजी के बाद मेरे पिताजी राजगद्दी पर बैठे, उसके बाद मैं बैठा। उसने कहा यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ ये धर्मशाला तो है,
एक आदमी गया, दूसरा स्थान ग्रहण किया, वो गया तो फिर उसके बाद ग्रहण किया। ये स्थायित्व रहने वाला नहीं है। इसी बात को कह रहा हूँ, धर्मशाला उसके मन में ये बात खटका कि जरूर ये आदमी यही आदमी होगा जो ऊँट खोज रहा था। उसने बताया कि एक रात आप मेरे महल में आए थे क्या? हाँ आया था। तो उस समय आपने ऊँट खोने की बात कैसे कही? उसने कहा कि देखिए, ऊँट खोने के बाद जो असंभव होती है, असंभव कभी हो घटना घटती ही नहीं है, उसी के पीछे आदमी लगा रहता है। कैसे लगा रहता है? आप राजा हैं, आप राजा हैं, आप ये मान बैठे हैं कि आप सदैव के लिए राजा बने रहेंगे और आनंद फानन में जो भी हो, किसी के साथ न्याय करते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं। आप समझदारी पूर्वक अपने जीवन यापन नहीं कर रहे हैं। न्याय कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपने पद के बल पर या अहम के बल पर किसी निर्दोष व्यक्ति को भी आप दोषी ठहरा कर उसको राजदंड दे रहे हैं, तो अच्छी बात तो नहीं है। ये कब तक चलेगा? कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों के बाद आप इस पद से तो हट जाएंगे, लेकिन जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, अच्छी चाहे बुरी हो, वही तो आपके साथ जाने वाला है। अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है, संतों ने कहा है। ये हमारे साथी व्यवहार के लिए है। घर परिवार में जो हम अपने पुत्र मानते हैं, पुत्री मानते हैं, पति मानते हैं, माता पिता मानते हैं, सास ससुर मानते हैं, ये सब हमारे किस लिए है? व्यवहार के लिए है। परमार्थ के लिए हमारे कोई साथी नहीं है। परमार्थ का साथी हमारा कर्म ही है। चाहे अच्छे कर्म करें, चाहे बुरे कर्म करें। अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छी सद्गति मिलेगी, स्वर्ग में हमारा स्थान होगा, और बुरे कर्म करेंगे तो दुख भोगेंगे। वस्तुतः सदगुरु कबीर साहब स्वर्ग और नरक कोई इस धराधाम से हटकर कोई अलग नहीं मानते हैं। इसी जीवन में हम स्वर्ग और नरक को भुगत सकते हैं। अगर हमारा परिवार और हम स्वयं सुखी और संपन्न शांत मन से रह रहे हैं, तो समझिए हम स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं। और हमारा परिवार, हमारा मन हर समय अशांत है, पीड़ा से ग्रसित है, तो यही तो नरक भोगना है। नरक कहीं बाहर नहीं है और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। हम ही इसके निर्माता हो सकते हैं। स्वर्ग और नरक के निर्माता हम स्वयं हैं। अगर हमारा मन सुलझा हुआ है तो समझिए हम स्वर्ग में वास कर रहे हैं, और अगर हमारा मन उलझा हुआ है तो हम नरक भोग रहे हैं। सदगुरु कबीर की वाणी में हम कहते हैं कि उसने कहा है कि यहाँ ही संबल कर ले, आगे विषय बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले, जहां बनियाना हाट। सदगुरु कबीर कहते हैं यहाँ ई, जोर देकर कह रहे हैं, इसी जीवन में, ई मतलब इसी मानव तन में संबल कर लीजिए। संबल का मतलब है राह खर्च होता है। हम यात्रा में जाते हैं तो अपने लिए कितनी तैयारी करते हैं, पैसे रखते हैं, कपड़े लत्ते रखते हैं, कितनी देर रुकना है, कहाँ रुकना है, ये सारी चीजें का हम सिस्टम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। लेकिन इसके आगे हमको जाना क्या है, इसके लिए हम प्लानिंग किए हैं कभी? बस केवल बड़े बुजुर्गों और धार्मिकों द्वारा कुछ कर दिया, पूजा पाठ कर लिए या माला कंठी कुछ जप कर लिए, बस मान लिए कि हाँ बस हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा करने पर हमको एक सद्मार्ग में चलने के लिए एक उपाय मिलता है, लेकिन असली क्या है? असली काम क्या करना है? असली काम है हमारे बुराई है, हमारे स्वभाव है, दोष दुर्गुण है, उसको त्याग करना है। यही असली भजन करना है। इसके पहले मैंने कहा था कि असली भजन क्या है, जहाँ से हम आए हैं असली भजन क्या है, तो सदगुरु कबीर की वाणी में ही हमको दोहरा सकते हैं। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो सदगुरु कबीर साहब का ये महावाक्य, कहाँ ही कबीर ते उबरे, जाहि न मोह समाए। हम सब इस भावसागर से, संसार सागर से, दुख और अशांति से तभी उबर सकते हैं जब हमारे मन में मोह माया का आवरण न रहे।
और ये मोह माया का आवरण तभी हटेगा जब हम गुरु ज्ञान को ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कहाँ कबीर ते उबरे जाहि न मुँह समाए। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय।